अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। हमने जो है वो मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 7 इनर प्रोडक्ट स्पेसिस वाला स्टार्ट किया था। उसकी हमने डेफिनेशन, यूनिट वेक्टर, नॉर्मलाइज्ड वेक्टर, ऑर्थोगोनल और दो नॉर्मल सिस्टम, ये चीजें जो है हमने स्टडी की थी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये आ जाता है प्रोसेस। अगर पीपीएससी एग्जाम ऑफ व्यू से देखें तो ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन एक बार पढ़ लें बेहतर है। द ग्राम श्मिट और द नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। इसमें होता क्या है, हमें एक बेसिस गिवन होती है, और ऑर्थोगोनल बेसिस हो या जैसी भी वो बेसिस हो, हम क्या करते हैं, हम उस पे ये प्रोसेस लगा के उसको और दो नॉर्मल बेसिस बना देते हैं। काम ये करता है, क्या काम करता है, ग्राम श्मिट प्रोसेस में हम बेसिस को पकड़ के उसको और दो नॉर्मल बेसिस बना देते हैं। ठीक है, गिवन अ बेसिस, given a basis v1 v2 up to so on vn of inner product space v over r and orthonormal basis of v is constructed as। सबसे पहले क्या करना है, पहले वेक्टर को ऑर्थोनॉर्मलाइज्ड करना है, फिर दूसरे वेक्टर पे ये तरीका लगाना है, ये प्रोसेस लगाना है, W2 निकालना है, फिर W3 निकालना है, ठीक है, एंड सो ऑन। इसी तरह वेक्टर्स हमने निकाल लेने। स्टेप्स इसके इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि ये प्रोसेस क्या करता है। इससे हम बेसिस लेके उसको ऑर्थो नॉर्मल बेसिस बना देते हैं। द सेट u1 u2 up to so on un is orthonormal, hence linearly independent and span v। दोनों के जो जनरेटिंग सेट्स हैं वो इक्वल होंगे, दोनों बेसिस ही होंगी, फर्क सिर्फ इतना है वो बेसिस होगी, ये ऑर्थो नॉर्मल बेसिस होगी। ठीक है, इस पे जो है इन्होंने ग्राम श्मिट प्रोसेस लगाया है। ये जो है वो सेकंड मेथड है। ये रिमार्क्स देख लें। The orthonormal set obtained by two methods are different. This shows that the orthonormal system are not uniquely determined. जो ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम हमारे पास होता है ना, वो यूनिक नहीं होता। दो डिफरेंट प्रोसेस से निकालेंगे तो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस हमारे पास डिफरेंट आएगी। ठीक है, यही चीज इन्होंने लिखी है कि वो यूनिकली डिटरमाइंड नहीं होता, दो डिफरेंट मेथड से निकाले तो हमारे पास डिफरेंट बेसिस आएगी, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। In the second method, we used only one vector from the given set of vectors obtain orthonormal system। दो तरीके ऊपर यूज किए हैं, एक्चुअली वो मैंने आपको मेथड्स नहीं बताए, लेकिन उन्होंने कहा है पहले तरीके में हमने सारे एक में ऐसा है कि हम सारे वेक्टर्स यूज करते हैं जो बेसिस गिवन हो, सारे वेक्टर्स को यूज करके ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बनाते हैं। लेकिन दूसरा तरीका ऐसा है, हम सिर्फ जो बेसिस गिवन है उसका सिर्फ पहला वेक्टर यूज करके हम उसके ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बना लेते हैं। बाय द सेकंड मेथड यूजिंग वन ऑफ द टू अदर टू वेक्टर यील्ड द फॉलोइंग सेट्स। दो इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज है। ट्रेस की डेफिनेशन आप देख लें। लेट वी डिनोट द वेक्टर स्पेस ऑफ 2x2 मैट्रिसेस ओवर आर। वी हमारे पास वेक्टर स्पेस है जिसके 2x2 मैट्रिसेस की है। ए बी जो है वो वी के एलिमेंट्स हैं। ट्रेस लिया है हमने किसका, ए का। ट्रेस आपको पता है क्या है, उसके मेन डायगोनल को सम करके जो हमारे पास नंबर आता है उसको हम ट्रेस बोलते हैं। सम ऑफ द मेन डायगोनल एंट्रीज ऑफ ए। कोई भी वेक्टर स्क्वायर वेक्टर हो हमारे पास, वेक्टर नहीं सॉरी मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो हमारे पास, और हम उसकी मेन डायगोनल एंट्रीज को जो है वो सम करके उसका ट्रेस निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस। ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस क्या होते हैं, डेफिनेशन देखें। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए ओवर आर फॉर विच ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसका इनवर्स जो है वो उसका ट्रांसपोज ही हो। यूजली तो होता है ऐसे ना, एक मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, हम उसका जो है वो इनवर्स फाइंड करते हैं। ट्रांसपोज का तरीका हमें पता है कि हम इंटरचेंज करते देते हैं रोज को कॉलम में। तो इसमें क्या है, अगर हमारे पास मैट्रिक्स ए का जो है वो ट्रांसपोज उसके इनवर्स के बराबर हो, उसको हम बोलते हैं क्या है, हमारे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। एक में ये है कि ट्रांसपोज इनवर्स के बराबर हो, दूसरी भी कंडीशन यही है। एक्चुअली ए इनवर्स हमारे पास आइडेंटिटी के बराबर होता है ना, तो अगर ए इनवर्स हमारे पास ए ट्रांसपोज है, ए ट्रांसपोज हमारे पास क्या हो गया, आइडेंटिटी के बराबर।
तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं, ये हमारे पास क्या है, ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। एक बार फिर सुन लें, हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, अगर उसका इनवर्स जो है वो उसके ट्रांसपोज के बराबर आ जाता है, वो हमारे पास क्या होता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में आप देखें इनवर्स इंक्लूड है, तो ऑटोमेटिकली वो हमारे पास क्या होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स। एंड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। ठीक है, थ्योरम देखें, द फॉलोइंग कंडीशन फॉर आर स्क्वायर मैट्रिक्स ए आर इक्विवेलेंट। ये जो कंडीशन है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स की, वो क्या है, ए इज ऑर्थोगोनल। सबसे पहली कंडीशन ये है, ए ऑर्थोगोनल है, तो आपने यहां से अंदाजा लगा लेना है कि उसका ट्रांसपोज जो है वो उसके इनवर्स के बराबर है। द रोज ऑफ ए फॉर्म एन ऑर्थोनॉर्मल सेट, ए की जो रोज हैं वो ऑर्थोनॉर्मल सेट बना रही हैं, और ए के जो कॉलम हैं वो भी ऑर्थोनॉर्मल सेट बना रहे हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो इन्होंने उस थ्योरम का ही जो है वो आगे एप्लीकेशन है, तो आप छोड़ दें ये एग्जांपल भी। इतनी बड़ी एग्जांपल्स हमें करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, इफ ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स शो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 और -1। अगर तो वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसका जो है वो डिटर्मिनेंट या तो 1 आएगा या -1 आएगा। ये आप प्रूव भी करके देख सकते हैं, एज इट इज। आप स्टेटमेंट याद रखना चाहें तो भी कोई मसला नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखें, द प्रोडक्ट्स एंड इनवर्सेस ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस आर ऑर्थोगोनल। जो ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस की प्रोडक्ट होती हैं या इनवर्सेस होते हैं वो भी ऑर्थोगोनल होती हैं। हेंस शो दैट ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स फॉर्म अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। उसका मतलब है ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस जो सारे होते हैं किसी भी ऑर्डर के, तो वो ग्रुप बनाते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। नेक्स्ट जो है वो टॉपिक, मेन टॉपिक है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।